جملہ مقتدر مستند علماء کرام، بزرگان دین، اراکین جلسہ حاضہ، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سبحان اللہ سبحان اللہ، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان اللہ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من كان لله وكان الله له، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، قادری یمن نارائی یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم، سبحان اللہ۔ اگر داب و بلا افتاد کشتی، ضعیفاں و شکستاں رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، سبحان اللہ۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں۔ اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہو، پھر جملہ دوں گا تو پھر سمجھوں گا کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارے عقیدے کی، عقیدہ اہل، سب بولو عقیدہ اہل سنت والجماعت، سنت، ہاتھ اٹھا کے بولو عقیدہ اہل سنت والجماعت۔ اور آپ کو لمبی چوڑی دلیلیں دو، قرآن بھی اہل سنت کی دلائل سے بھرا ہوا ہے، اور حدیث بھی، یعنی اہل سنت کی حقانیت قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن آپ کو اتنی لمبی گفتگو جو گھنٹوں دور تک جاتی ہے، اس کے بعد جا کر کے کسی کے پلے پڑتی ہے، اس کو چھوڑ کر ایک ہی بتا دوں، لمبی چوڑی کسی وہابی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا کہ کون حق پر ہے، آپ اتنا کہہ دو کوئی اپنی جماعت کے اندر غوث اعظم دکھا دے، خواجہ غریب نواز دکھا دے، وقت کا میاں بشیر دکھا دے، میں تیری جماعت کا سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو مجھے نہیں کرنی، بے شک بے شک۔ صرف ایک ہی سوال ہے، کیونکہ مناظرہ تو علماء سے ہونا، تم سے تو ہونا نہیں، بے شک۔ اور تمہیں جھنجھٹوں میں پڑنے
की जरूरत नहीं भाई, ये है वो है, मौली साहब के साथ पास चलो, हमें मौली साहब ये बताते हैं। एक ही जुमला मौली मजीद ने आपको बता दिया, मरते दम तक याद रखना, अपनी आने वाली नस्लों को भी नसीहत करना, जो कि भाई हमारे अकीदे की तरफ हो, हम हक पे हैं। कहा भाई दलील दो, कहा ये है वो है फलां है फलां है। कहा भाई गल छड़ सारी, एक ही गल दस, तेरी जमात दे अंदर अकीदे दे अंदर कोई अल्लाह दा वली मौजूद है? पूरा मजमा जम के बोलो ना सुभान अल्लाह। एक ही जवाब, तुम दबा के भाग ना जाए तो मेरा नाम अब्दुल मजीद कादरी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, क्योंकि वो मिलेगा नहीं, ना क़यामत तक मिल सकता है, क्योंकि वली हक जमात में। वली बोलिए किसमें है? हक जमात में, जमात अहले सुन्नत में। और अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के दोस्त अल्लाह ही की जमात में पैदा होते हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। बेशक ये वो जमात है जिस पर अल्लाह का हाथ है। अब तकरीरें तो आपने, जाहिर सी बात है, मौलाना सुल्तान नक्शबंदी साहब जो हमारे जमात के अजीम बुजुर्ग आलिम दीन है, जितने उनके साल मेरे ख्याल इमामत और खिताबत के हो गए, इतने तो मेरी अभी उम्र नहीं हुई। बेशक सुभान है। और फिर मेरे बिरादरी अकबर मौलाना कारी मंजूर साहब, ये भी काम नहीं है, रेश सफेद है। ये बात अलग सी है कि दाढ़ी लगा के रेड जोन नहीं कर रहे। बेशक आई समझ नहीं। तो बहरहाल ये इसी में नूरानी है। तो ये भी अब ये मनकबत इन्होंने, मैं देख रहा था मनकबत के लिए इजाजत थी तो आधा घंटा लगाया। मैंने कहा अगर तकरीर के लिए दे दी जाती तो शायद बेइज्जती दरा में शाम में छुट्टी मिलती। सुभान अल्लाह। तो अभी भी जो जल्दी छूट गया, आप खैर मनाए, थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन का मसला था, वरना अभी अगर तरन्नुम में शुरू होते तो फिर तकल्लुम की हमें जरूरत ही न पड़ती। बेशक सुभान अल्लाह। तो बहरहाल एक ही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस महफिल को कबूल फरमाए। इतने बार हज़रात गुजारिश करूंगा, कोई आदमी मुझे बार न मिले सिवाय इंतजामिया के। अगर आप उर्स में आए हो तो उर्स का ये मतलब नहीं है कि आप इस तल्ले में ये अल्लाह ने आपको अता कर दिया है। बेशक अल्लाह ने आपको अता कर दिया और आपकी अक्लमंदी है। मैं सबसे पहले तो आपको इस ईदगाह की मुबारक दूंगा और साथ ही साथ में आपको फिर आज के उस उर्स पाक की मुबारक दूंगा जो आपकी सुरनकोट के ऊपर पंचायत है, जिसने मिलकर ये उर्स हजरत मियाँ बशीर साहब अली रहमा रखा है। और इतना सुनना, आकड़ नहीं करना, कोई एहसान नहीं जतलाना कि हमने कर दिया। खुदा की इज्जत की कसम, मियाँ बशीर साहब की नजर पड़ी तब तहसील सुरनकोट की जनाब वाला अलग अलग पंचायतों में नहीं, बल्कि ये पंचायत पसंद आई। चंद दिन पहले नीचे वाली पंचायत के करीब ये जनाब वाला उर्स हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सुरनकोट ऊपर पंचायत ने मिलकर एक महफिल सजाई। मेरा ईमान और अकीदा कहता है पहले आपकी ये ईदगाह होती या ना होती, अब उर्स से निजामी हो गया है। ये ईदगाह क़यामत तक मेरे दोस्तों, इसलिए बार जो भी कोई चूं चरा, ये मुझे ये चीजें पसंद नहीं होती हैं। और अगर आपको बार वालों को तकरीरें करनी है फिर मुझे छोड़ दो, मैं हट जाऊं और आप आ जाओ तकरीरें करो। अल्हम्दुलिल्लाह लार दरबार में लाखों के मजमे होते हैं, 1 लाख से नहीं, लाखों का मजमा होता है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जुबान बंद करवा लेते हैं उनकी दुआ से। यहाँ तो अभी 100 का मसला है, 100 के हिसाब से बेशक है। तो बहरहाल मुबारकबादी के मुस्तहिक है आपके मौलाना शकूर साहब और अल्लाह का लाख शुक्र है इस वक्त स्टेज पर 2-3 अफराद को छोड़कर बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से यहाँ मेरे शागिर्द नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये भी मैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, अल्लाह फख्र की मुझे तौफीक न दे। हमने खाली रोटियां नहीं बटोरी हैं, खाली जनाबे वाला इधर उधर की लगा करके कभी इधर फितना कभी उधर फितना वो कराने की कोशिश नहीं की। आपने बेहस्ती दरा ऊपर से एक अपना बच्चा भेजा, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके सामने है, कारनामा क्या है वो खुद कर रहा है। बेशक। और जनाबे वाला नीचे वाली पंचायत से आपने मौलवी साबिर कुरैशी साहब को भेजा, बेशक बेशक। वो भी आपके सामने क्या कर रहे हैं। दराबा से मलक
फैमिली से हाफिज साहब आ गए, वो भी आपके सामने क्या कर रहे हैं। ये मौलाना अब्दुल हमीद साहब शाहपुर से हैं। अल्लाह का लाख शुक्र और एहसान है कि इस वक्त अल्लाह का लाख शुक्र है, कहीं मकातिब हो या मसाजिद, उसमें तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, मेरे शागिर्द कसरत से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई अल्लाह मुझे फख्र की तौफीक न दे, ये तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। और अल्लाह का लाख शुक्र है जो सांचे में ढला है, जिसने सख्ती भी बर्दाश्त की है। बेशक बेशक। आपने मेरा मुस्कुराना देखा हुआ है, क्योंकि आपने गुस्सा देखा नहीं, आप तक गुस्से की खुदा नेमत भी जो नौबत भी ना लाए, ठीक है नहीं। इन्होंने गुस्सा भी देखा है, या भी मुस्कुरा के कान में भी बात कर सकते हैं, इतना दम भी रखते हैं। ये आदत भी हमारी है कि बिल्कुल सीने से भी लगाते हैं, प्यार करते हैं जिस तरह माँ बाप करता है। लेकिन जब कभी दूसरा रुख बदलना पड़ता है इनको सीधा करने के लिए, तो फिर थोड़ा सा गरमाइश भी देनी पड़ती है। उसके बाद फिर ये मिंबर रसूल पर खड़े होकर के इस तरह के जलसे करवाते हैं, क्योंकि ये किसी सांचे में ढल कर आए हैं। अगर ये सिर्फ खाली घूमते रहते और पेट भरते रहते, सिर्फ मसल्लों के चक्कर में रहते, खुदा की इज्जत की कसम फिर ये दीन के काम के लायक ना होते, सिर्फ पेट पूजा ही शुरू रहती और कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर। बेशक मैं साफ लफ्ज़ों में बात बताऊं, बेशक बेशक। और मैं अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि आप हमेशा क्या करो, हमेशा मेहनत करो। जिंदगी आर्जी है, बेशक बेशक। इज्जत मेरे रब के हाथ में है। इज्जत किसके हाथ में है? रब के हाथ में। रिज़्क़ किसके हाथ में है? रब के हाथ में है। मैं सैयद साहब को नहीं दे सकता, मैं इनको नहीं दे सकता, कोई किसी को रिज़्क़ नहीं दे सकता। रिज़्क़ किसके हाथ में है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में। इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, शोहरत भी अल्लाह के हाथ में है, मकाम भी अल्लाह के हाथ में है। ये सब रहमतें, ये सब अल्लाह के हाथ में है। उस पर भरोसा रखकर आप मेहनत करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी आपके कदम चूमती हुई नजर आएगी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। इस वक्त आप देखें जड़ावाली में मदीना जामा मस्जिद, भैया अब्दुल्ला साहब जी, मदीना जामा मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह इसका संगे बुनियाद हमने रखा हुआ। बोले सुभान अल्लाह। संगे बुनियाद रख दिया, नाम भी रखा, मदीना मार्केट नाम भी हमारा ही रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। मदीना मस्जिद भी, मदीना मार्केट भी, सब कुछ। और हमें खुशी होती है कि जनाबे वाला वहां अगर नमाज हो रही है, मस्जिद चमक रही है, हमें खुशी होती है। हमें ये तकलीफ नहीं होती कि संगे बुनियाद हमने रखा था और बैठना भी मुझे ही था, या आना भी किसी मेरे ही शागिर्द को था। हमारा मकसद वो नहीं। हाँ, जब तक हमारे मसलक से, जमात अहले सुन्नत से कोई भी सुन्नी फूल वहां रहेगा, अब्दुल मजीद कादरी की जान हमेशा हाजिर रहेगी। बेशक बेशक। जिस दिन वहां से कोई मसला गड़बड़ हुआ, तो फिर सबसे पहले खड़े होने वाला भी अब्दुल मजीद कादरी। बेशक बेशक। ये एक जनमन बात की है। इसको आप एक बात और बता दो, मुसीबतें ये होती है ना, कोई इस जुमले का गलत रिजल्ट निकाला कि शायद मौलवी मजीद साहब के पास कोई किसी ने कुछ कहा है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने जनमन बात की है यार, इसको उस एंगल में नहीं ले जाना, जनमन बात की है। मेरा कहने का मकसद ये है कि काम करो, जमीन के ऊपर काम करोगे, जमीन के अंदर आप आराम करोगे। सुभान अल्लाह। बेशक। मस्जिद में चला जाना है, मौलाना शकूर साहब को खुदा उम्र दराज दे, मौलाना अब्दुल हमीद साहब को दे, इन तमाम शागिर्दों को दे, जितने और पढ़ रहे हैं, जो पढ़ के फारिग हो चुके, जो आगे पढ़ रहे हैं, कम से कम कितनी भी बेवफाई कर देंगे ना, नमाज तो पढ़ेंगे ना। बेशक। नमाज पढ़ करके रब्बी जालनी मुकीमत सलाती है, रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन कहा तो उस्ताद आई आएगा। सुभान अल्लाह। बेशक। अगर किसी को कह दिया नमाज पढ़ो तो उस्ताद को सिला मिलना ही मिलना है। बेशक। इस तरह आपके गाँव वालों को इकट्ठा किया, उलमा को बुलाया, मौलाना शकूर अली ने और इनके साथियों ने मिलकर, सब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। इससे पहले बेइज्जती दरा में जलसे क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि कोई दीनी फूल नहीं लगा हुआ था। बेशक। इसका ये मकसद नहीं कि कोई दीनदार नहीं था, माज़अल्लाह, दीनदार तो आप सब थे, ईमानदार भी सब थे, क्योंकि ईमान नसीब है, तुम्हारा कलमा है, कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन कोई रहबर आपने दीन का नहीं बनाया हुआ था। एक बच्चा भेजा, एक फूल आया दारुल फैजान मुस्तफा गौसिया जामा मस्जिद से फारिग होकर, उसने आकर के पूरे बेइज्जती दरा ऊपर को चमका दिया, महका दिया, कह दो सुभान अल्लाह। बेइज्जती दरा तक नहीं, मुझे फख्र है कि इस वक्त नक्का मजारी की सरजमीन के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी हम कहते रहते हैं कि
काम में ढिलाई होगी, कान खींचेंगे चाहे मदरसे से चले गए। बेशक ये हमारा काम है और मैं खींच भी देता हूँ। ये हाफिज साहब अल्लाह के करम से मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, उसका नाम भी मैं नहीं रखा हुआ, कह दो। बेशक। ओ भाई अगर नहीं रखा हुआ यही बोल देना। बिल्कुल बोला, नहीं रखा हुआ तो बोल देना, क्योंकि बाद लोग कहेंगे मौलवी अपनी फांकता, मैं फांकने का आदि नहीं हूँ। उस मदरसे का मोहतमीम है ये अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मोहतमीम की कुर्सी पर है तो मैं अभी प्रिंसिपल पे हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ठीक है तुम मोहतमीम बन गए हो, लेकिन कहीं गलती होगी तो कान खिंचाई हो जाएगी। बेशक। तो काम करो, मसलक का काम करो, दीन का। किस लिए करो? अल्लाह की रज़ा के लिए। सब हाथ उठा के बोलो, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। रज़ा के लिए। आपसे भी थोड़ा मुखातब होना है मुझे। फयूज़ और बरक़ात वाली दोनों उलमा से आपने मुझसे पहले तकरीर सुन ली, शायद उससे भी पहले किसी ने बोली होगी। तो मैं दोनों चीजों का कायल हूं। आपको जनाबे वाला फयूज़ और बरक़ात भी बताने हैं, लेकिन फयूज़ और बरक़ात कब मिलते हैं? जब कोई शख्स अमली शख्सियात में ढल जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। जब कोई उन शख्सियात के अमल को अपनाता है? अगर कोई कहे जनाब मौलाना मजीद साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन से मुराद ये नहीं है कि कुर्ते का दामन नहीं छोड़ेंगे, इतने पकड़ लेंगे तो कुर्ता ही नहीं बचेगा। नंगा करके तो नहीं ना भेजना है, आई समझ नहीं। दामन से मुराद ये होता है, अब लोग कहते हैं बाबा जी साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, जी साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, फलां साहब का दामन, वो दामन तो नहीं छोड़ोगे। दामन से मुराद ये नहीं है कि कुर्ते का दामन नहीं छोड़ेंगे, क़यामत के दिन कुर्ता मिल जाएगा, सब रस्सी बनाकर माज़अल्लाह खींचना शुरू कर देंगे। दामन से मुराद ये है कि उनकी सीरत को नहीं छोड़ेंगे, उनके तरीके को नहीं छोड़ेंगे, उनके किरदार को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो तहज्जुद गुजार थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 वक्ता नमाजी बन के दिखाएंगे। अगर वो एक रात में कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे तो हम कम से कम महीने में कुरान पाक मुकम्मल करके दिखाएंगे। अगर इतना भी ना हो सके तो साल में कुरान मुकम्मल करके पढ़ करके तिलावत करके दिखाएंगे। हर दिन की 2-4 आयतें पढ़ते रहेंगे, उनकी सीरत पर अमल करते रहेंगे, तब जाकर मकसद हुआ कि हम दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही कब उठा के छोड़ेंगे नहीं। बेशक बेशक। समझ अगर ये नहीं तो पर थोड़ी देर, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा, हमारा वक्त जो है वो हमारे बिरादरी अकबर ने ले लिया, तो बड़े भाई ने ले लिया, छोटे का जाहिर सी बात है तो छोटे को फिर कम ही करना है। तो दुरूद हुजूर एक बार जमकर पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़े तो एक सारा ने पढ़े भी नहीं, दूजे जड़े ने पढ़े हुए उन्होंने भी हंसते ऊपर पढ़े हैं। दिल में देखे वो तल्लो है, वो झंड है, वो बटंगी है, केड़ा वक्त बिरयानी आने वाली है, वो नहीं ना। दरूद को ये सिलसिलो है कि इस तरह पढ़ो कि हुजूर मारा दरूद ना सुने। सुभान अल्लाह। यही तरीको वलियां को है, यही तरीको वलियां को है। नहीं मोहब्बत के नाल, किसके नाल? मोहब्बत नाल। जेड़ी मोहब्बत की आवाज है ना वो टकराज है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है बेशक, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है बेशक। अगर ये उड़ के नहीं जा सकता, ये तेरी आवाज है उड़ के ना पहुंचे, लेकिन हुजूर का ये कमाल है कि उनके कानों में इतनी ताकत है कि अगर मोहब्बत से पढ़ोगे वो तेरे दरूद को सुन लेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तमामी हाथ उठाकर बोलेंगे या रसूल अल्लाह। ये पीछे कोने में जो तलवा है सफेद टोपी वाले, ये थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ, जरा प्यार से एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हबीब अल्लाह। मैं ज़हन हाजिर रखकर गुफ्तगू करता भी हूँ
اور ذہن حاضر رکھنے والے لوگوں کو گفتگو سناتا بھی ہوں. بے شک بے شک بھائی سمجھیے بالکل سمجھ. قرآن عظیم کی عقائد پڑھی بھائی جان. اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریو. ٹھیک ہو گیا وہ دوسرا لے. دعا دیو دعا دیو. ایک بار پیار سے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ کریں قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ رب العزت کا اعلان ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. الا خبردار ان بے شک اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کو لا خوف کوئی خوف نہیں. بے شک سبحان اللہ. کوئی خوف نہیں. نہیں. ولا هم يحزنون اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. دنیا میں کوئی خوف نہیں ہے. کوئی خطرہ نہیں. کوئی ڈر نہیں. اب دماغ حاضر رکھو. تو حضرت میاں بشیر صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی ولایت آپ کے سامنے رکھو. دھرتی کشمیر کی ہو راستہ پیر پنجال کا ہو پوسٹ پسانا ہو جہاں ایس ایچ او کی بھی دھلائی ہو سکتی ہے لیکن دن 15 اگست کا ہو حکومت کو ڈر ہو کہ جھنڈا گرایا جا سکتا ہے بم جو ہے وہ پھوڑا جا سکتا ہے اور کشمیر اور ہندوستان کے نظام کو درہم برہم کیا جا سکتا ہے لیکن اسی دن اللہ کا ولی اپنے رب کی ملاقات کو چن لیتا ہے. پوری حکومت بول پڑتی ہے. آج میاں بشیر صاحب کا جنازہ ہے. اس کے علاوہ کسی دن ہندوستان کو کشمیر کو ہندوستان کے جھنڈے کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن آج کوئی خطرہ نہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں. کوئی خوف نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ مولانا عبد المجید قادری صاحب کی بلا زندہ باد زندہ باد حضرت میاں بشیر احمد صاحب لاروی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کوئی جذبات میں نہیں بول رہا ہوں. ٹھنڈے دماغ سے سنو. بتائیے ہندوستان میں 15 اگست اور 26 جنوری جو ہوتا ہے اس میں کتنی سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کچانا پوسٹ میں آج بھی ٹائٹ ہی ہے. کہیں سے رائٹ نہ ہو جائے یا کہیں دونوں میں فائٹ نہ ہو جائے. بھائی سمجھ نہیں پھر مسئلہ ادھر ادھر ٹائٹ نہ ہو جائے. بھائی سمجھ نہیں تو ٹائٹ سیکورٹی اور 15 اگست کو ڈبل ٹائٹ. ایکسٹرا نفری ایکسٹرا پلاننگ ایکسٹرا آگاہی حکم فرمائی اوپر سے بڑی بڑی بات آتی ہے اس دن. لیکن مرد کلندر نے اپنے خادموں کو بعد مغرب بلایا. سبحان اللہ. 6 بجے بلایا. جو عقل کے اندھے وہابیہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. نبی کے علم غیب پر تو قرآن اور حدیث شاہد ہے. یہاں یہ بتاؤ کہ مرد کلندر اللہ کا ولی بتا رہا ہے اے میرے خادموں آؤ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے. سبحان اللہ. بے شک بڑا دن میرا نال لایا ہے. لان والا بھی بڑا خوش نصیب ہے. کیوں یک زمانہ صحبت با اولیاء. سبحان اللہ. یک زمانہ صحبت با اولیاء بے شک بہتر 100 سال تاتے بیریا. اللہ والوں کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھ لینا 1 منٹ بیٹھ لینا 1 گھنٹہ بیٹھ لینا یہ 100 سال کی بغیر دکھاوے کی عبادت سے افضل ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک
شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کمال ہے. ان کی قسمت، ان کا مقدر، بے شک ان کا مقدر. شیخ سعدی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ نے اس کو خود بیان فرمایا ہے کہ وضو خانے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں میں گیا اور مٹی کا ڈھل دیکھا، کیونکہ لوگ لے جاتے ہیں نا اکثر. اور آپ کو ایک میں نصیحت یہ بھی کر دوں، آج کل وضو خانوں میں آپ کو پتھر یا یہ ڈھیلے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. پانی موجود ہے. پانی کی طہارت سب سے افضل ہوا کرتی ہے. ورنہ انتظامیہ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں، کیا ڈھیلے اٹھائیں کہ پتھر اٹھائیں کہ سیٹ کو کس سے صاف کروائیں. پانی ہے تو پانی سب سے افضل ہے. پانی نہ ہو تو تب ڈھیلے اور پتھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بے شک سبحان اللہ. عادت بلا ہو اس کی، لیکن جب پانی مل رہا ہے تو پانی افضل ہے، اس کی طہارت بھی افضل ہے. کیا دوستو سبحان اللہ. بے شک توجہ کریں. تو میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ نے